3 मार्च का चांद ग्रहण कोई आम फुल मून नहीं होगा। ये ऐसे घरों में लगने जा रहा है जो फिक्स साइन कहलाते हैं, एक्वेरियस और लियो के बीच में। और जब फिक्स साइंस एक्टिवेट होते हैं किसी की भी कुंडली में, या फिर ये कहा जाए कि इसका असर दुनिया पर कैसे पड़ता है, तो यहाँ पे सडन इवेंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ भी स्लो नहीं होता, धीरे धीरे नहीं होता। बहुत प्रेशर जनरेट होता है जो चीज़ों को तोड़ के रख देता है। अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। तो जैसा मैंने आपको बताया कि चांद ग्रहण लग रहा है 3 मार्च को। सन एक्वेरियस में है, राहु के साथ है यहाँ पे, इसलिए ये कोई आम फुल मून नहीं है, आम चांद ग्रहण नहीं है। मार्स भी वहीं पर है, मरकरी रेट्रोग्रेड है, और जैसे आपने हमारी सीरीज देखी थी कि सूरज ग्रहण भी एक्वेरियस में लगा था। और अब इसके बिल्कुल ऑपोजिट मून आ चुका है केतु के साथ, लियो में। तो यहाँ पे क्लासिक ज्योतिष को अगर हम देखें या हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी को देखें, तो जब भी सन जो है राहु के साथ होता है और मंगल जो है यानी मार्स जो है उसी घर में हो, उसी राशि में हो, उसी बुर्ज में हो, तो राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है, और इम्पल्सिव डिसीजंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप लोगों में से जो हमें पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो हमने अंगारक दोष पे एक वीडियो बनाई थी अगस्त के आसपास, जिसमें मार्स का लोगो था। तो वहाँ पर हमने बताया था कि बिटकॉइन भी ड्रॉप होगा, गिरेगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी। और उस वक्त तक किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर ने ये सारी प्रेडिक्शंस नहीं की थी। वीडियो अभी भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस चांद ग्रहण में जैसे मैंने आपको बताया कि अथॉरिटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, इम्पल्सिव डिसीजंस बहुत ज़्यादा होंगे। यहाँ पे मरकरी भी बैठा हुआ है, लेकिन वो रेट्रोग्रेड है। तो इस इक्वेशन में जब मरकरी ऐड हो जाता है तो डिप्लोमेटिक मिसकैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, कम्युनिकेशन फेलियर्स आ जाते हैं, और जो साइन एग्रीमेंट्स होंगे वो भी रिवर्सल होने की यहाँ पे चांसेस बढ़ जाएंगे। और जब चांद केतु के साथ इक्लिप्स कर रहा होगा, यानी ग्रहण लग रहा होगा चांद को, तो ओवरऑल दुनिया में जो लोग हैं वो इमोशनली डिस्कनेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है वो लूज होना शुरू हो जाएगा, पब्लिक सेंटीमेंट जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। बाहर से तो ऐसी फीलिंग्स आ सकती हैं कि बहुत खामोशी है, लेकिन अंदर ही अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो एक लावे की तरह उबलना शुरू होगी। और ये जो ग्रहण है, चांद ग्रहण जो है, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या कर सकता है, तो अचानक सडन पॉलिसी शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे, लीडर्स की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी, मिलिट्री या स्ट्रेटेजिक टेंशंस बहुत ज़्यादा एस्केलेशंस की तरफ चली जाएंगी, और हो सकता है हमले भी हो जाएं, जैसे आप लोग अमेरिका और ईरान की आए दिन एस्केलेशंस देख रहे हैं। और जो ट्रम्प है वो रोके हुए बैठा हुआ है। यहाँ पे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं वो ब्रेक डाउन कर सकते हैं, खुफिया माहदे जो पीछे चल रहे होते हैं, बैकडोर चैनल से चल रहे होते हैं, वो यहाँ पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स देखने को मिल सकते हैं, या किसी कंट्री का जो इंटेलिजेंस है, नेटवर्क है, वो एक्सपोज हो सकता है। तो एक्वेरियस जो है, जहाँ पे सूरज बैठा हुआ है यानी सन बैठा हुआ है, ये टेक्नोलॉजी की ज़ोडिएक है, राशि है या बुर्ज है। यहाँ पे नेटवर्क्स होते हैं, डिजिटल सिस्टम्स होते हैं, कलेक्टिव गवर्नेंस को रिप्रेजेंट करता है एक्वेरियस। लियो लीडरशिप को दिखाता है, पावर सीट्स को दिखाता है, पावर कॉरिडोर्स को दिखाता है। तो इस एक्सेस पर जो ग्रहण है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम और जो लीडरशिप है उसके बीच में फ्रिक्शंस पैदा होने जा रही हैं। अब बात करते हैं कि मार्केट्स पर इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मार्स और राहु जब भी एक साथ होते हैं तो ये अंगारक दोष बना देते हैं, तो ये वॉलेटिलिटी का इंडिकेटर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। यही बात हमने मार्च की सीरीज़ में अगस्त के करीब बताई थी, क्योंकि उस वक्त भी अंगारक दोष लग रहा था। तो अभी अगर आप इसको देखें कि जब से मार्स एक्वेरियस में एंटर हुआ है, राहु के साथ है, तो बिटकॉइन जो है वो $60,000 तक आके फ्लोट करना शुरू हो गया है। 60,000 से लेके 70,000 के बीच में फ्लोट कर रहा है। कहाँ वो $1,25,000 पर था, कहाँ वो सीधा 60,000 के बीच में आके फ्लोट कर रहा है, यानी हाफ प्राइस पर आ चुका है। इसके अलावा मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, तो मिस प्राइसिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, रूमर्स ड्रिवन जो मूवमेंट्स होंगी वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, स्टॉक्स में शार्प स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे, सडन करेक्शंस आ सकती हैं, या स्पेक्युलेटिव जो बबल्स हैं या ब्रस्ट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। यानी कि जो ब्लैक स्वान की आप लोग काफ़ी अरसे से बातचीत सुन रहे थे, तो वो अब टाइम पीरियड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें करेक्शंस की तरफ जाएंगी, मार्केट को कोलैप्स नहीं करेंगी। इसके अलावा
स्पेशली ये जो चीज़ें होंगी ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगी या डिजिटल सेक्टर्स में होंगी। आगे बढ़ते हैं, गोल्ड की बात करते हैं। जब भी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है, जैसे ईरान और अमेरिका का चल रहा है, तो यहाँ पे अथॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ रहे हैं, तो ये ट्रेडिशनली लोगों को सेफ हेवन की तरफ मूव करवाते हैं। तो गोल्ड की जो प्राइजेज हैं वो अब स्पाइक कर सकती हैं, सडन इसकी डिमांड इंक्रीज हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि राहु भी यहाँ पे बैठा है, ये मूवमेंट्स को इरेशनल भी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीमली हाई जाएगी अब गोल्ड को लेके। क्रिप्टो की बात करें तो एक्वेरियस जो है डिजिटल साइन है, क्रिप्टो से जुड़ा हुआ है, और राहु यहाँ पे इल्यूजन्स और स्पेकुलेशंस देता है। मार्स जो है वो यहाँ पे इम्पल्सिव बाइंग दे रहा होता है और पैनिक सेलिंग क्रिएट कर रहा होता है। इसका मतलब है क्रिप्टो में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी रहेगी, सडन पंप्स होंगे और फिर शार्प ड्रॉप देखने को मिलेंगे। जो लोग भी इमोशनल ट्रेडिंग करेंगे वो यहाँ पे फंस जाएंगे। तो आप लोगों ने इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, प्रॉपर रिसर्च के साथ ही मार्केट में एंटर होना है। अब इसका जो इम्पैक्ट होगा चांद ग्रहण का, वो जनरल पब्लिक पर क्या होगा, यानी आप पर क्या होगा। कुछ अमूमन चीज़ें बताता हूँ, फिर आपके ज़ोडिएक को स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर जो आपके ऊपर आएगा वो क्या आएगा। तो जर्नल अगर मैं बात करूं तो स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, एनजाइटी स्पाइक कर रही होगी लोगों की, सोशल मीडिया आउटरीच देखने को मिलेंगे, रिलेशनशिप्स में ईगो बहुत ज़्यादा क्लैशेस होना शुरू हो जाएंगे, सडन आप लोगों की जॉब स्विच होना शुरू हो जाएंगी, इमोशनल बर्नआउट फील होगा, और जो सडन जॉब आप लोगों की स्विच होने के चांसेस होंगे वो बहुत इम्पल्सिवली आप लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे। इसकी वजह बड़ी ये है कि मून जब लियो में आता है और केतु के साथ हो और चांद ग्रहण लग रहा हो, तो लोग जो हैं वो एप्रिसिएशन ना मिलने पर गिला करना शुरू कर देते हैं, ईगो हर्ट होना शुरू हो जाता है, ब्रेकअप्स देखने को मिलते हैं, इम्पल्सिवली हो रहे होते हैं ये चीज़ें, रेजिग्नेशंस इम्पल्सिवली दिए जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैलना शुरू हो जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है वो रिएक्शन होता है। इस ग्रहण का जो सबसे बड़ा ट्रैप है जो आपको फंसा सकता है वो है ईगो ड्रिवन डिसीजंस होंगे इमोशनल प्रेशर के अंडर में। तो इस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आया, दोबारा रिवाइंड करके आप लोग सुन सकते हैं। और जब यहाँ पे आप लोग इम्पल्सिवली डिसीजंस लेंगे, फिक्स साइन में जब भी ग्रहण लगता है और वहाँ पे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए जाते हैं, उसका इम्पैक्ट टेम्पररी नहीं होता, आर्जी नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और या आप कॉरपोरेट सेक्टर में हैं, या फिर आप रिलेशनशिप क्राइसिस फेस कर रहे हैं, तो ये वक्त रिएक्शन का बिल्कुल भी नहीं है, कैलकुलेशन का है। इक्लिप्स जो है यानी ग्रहण जो है वो हर इंसान को इक्वल इफेक्ट नहीं करता। इम्पैक्ट जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, किस डिग्री पर एक्टिवेशंस हो रही हैं, कौन सी दशा चल रही है, कौन सा हाउस जो है वो ट्रिगर हो रहा है आपकी कुंडली में। गलत टाइम पर लिया गया एक भी डिसीजन, करियर, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स, महीनों का रिग्रेट बना देगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी लाइफ के बारे में और चाहते हैं कि आप मार्केट, पॉलिटिक्स, पर्सनल लाइफ की टर्बुलेंट फेज में ब्लाइंडली ना चलें, तो अभी अपना पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, मैसेज करके आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और अपनी कुंडली या अपने जायचे का प्रॉपर एनालिसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं कि ये जो चांद ग्रहण है ये आपकी कुंडली पर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम लाइव आने वाले हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं होंगे वो कमेंट सेक्शन में मैसेज नहीं कर पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर यानी आपकी राशि, आपके ज़ोडिएक, आपके बुर्ज पर क्या आएगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न मून साइन वालों की, यानी कि मकर राशि यानी कि बुर्ज जद्दी वालों की। जो चांद ग्रहण लग रहा है वो आपके 8th हाउस में लग रहा है, लेकिन सेकंड हाउस को भी एक्टिवेट कर रहा है, यानी 8 और सेकंड हाउस यानी दूसरे घर का एक्सेस एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ पे आपके जॉइंट फाइनेंसेस, इनहेरिटेंस, कर्जे, इंश्योरेंस, टैक्स, रिफॉर्म्स, सीक्रेट्स, आपकी ऑकल्ट साइंसेज, आपकी पर्सनल इनकम, सेविंग्स, फैमिली और आपकी स्पीच और वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो चांद ग्रहण है
वो बहुत पिवोटल हो जाता है आप लोगों के लिए, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हिडन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, आपके इमोशनल डिटैचमेंट आ जाती हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज से रिलेटेड। आप लोगों को सडन फाइनेंशियल एंजाइटी का भी शिकार कर सकता है, और इनकम स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है, सडन लॉस देखने को मिल सकता है, मिसकम्युनिकेशन हो सकती है फाइनेंशियल डीलिंग्स में। तो ये एक्सेस यहाँ पे इतना बताता है कि जो आपके पास है वो सिक्योर है या इल्यूजन है, ये यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। तो आपको समझना होगा कि जो आपके पास रखा हुआ है, क्या वो सिक्योर भी है या सिर्फ एक इल्यूजन है, या वो एक चुटकी बजाने से निकल जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस पर क्या आता है, तो यहाँ पे आपको सैलरी डिस्प्यूट्स देखने को मिल सकते हैं, बोनस डिले हो सकते हैं, क्लाइंट से पेमेंट आनी थी वो स्टक हो सकती है, ऑफिस गॉसिप स्टार्ट हो सकती हैं आपके काम को लेके, फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स में मिसकम्युनिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसके बिल्कुल आपके सेकंड हाउस में सन और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, तो ये आपको सडन फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे और रिस्क भी देंगे। अगर आपकी रिस्क लेने की हिम्मत होगी, आप ले पाएंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पीरियड भी हो जाएगा। मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है आपके सेकंड हाउस में, तो ये इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर्स दे रहा होता है, यानी बहुत बिना सोचे समझे आप लोग एक्सपेंस करना शुरू हो जाएंगे, तो इस पे आपको काबू करना है। मरकरी यहाँ पे रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया कि मिसकम्युनिकेशंस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। तो वो मिसकम्युनिकेशन की वजह मरकरी है जो रेट्रोग्रेड है, तो डॉक्यूमेंट्स में एरर देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रैटेजीज आपने ये रखनी है कि फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स हैं आपके, वो आपने चेक करने हैं, बजटिंग करनी है। सैलरी हो गई, बोनस हो गया या कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, उनको केयरफुली कंफर्म करना है आप लोगों ने। ये ना हो कोई सिर्फ ज़बानी कलामी आपसे बोल दे और आप उन पे एतबार कर लें, नहीं, आपने लिखवाना है, आपने लिखत पढ़त करनी है। पार्टनरशिप डील्स जो हैं वो इम्पल्सिवली साइन नहीं करनी है आप लोगों ने। भले आपका अभी दिल कर रहा होगा कि आपने पार्टनरशिप में बिजनेस खोलना है या आपने कुछ करना है, तो वो उसमें आप इम्पल्सिवली उसको साइन मत करें, उस पर प्रॉपर रिसर्च करें, फिर आगे बढ़ें, अपनी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करें। अब इसका इम्पैक्ट आपके स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस पर कैसे आता है, तो यहाँ पे सडन वॉलेटिलिटी आ जाती है। अब इसका एक सबसे बड़ा शाखसाना ये है कि जैसे मैंने अभी पूरी सीरीज़ कंप्लीट भी नहीं हुई होगी और आपके सामने आ गया कि ईरान में इसराइल ने, अमेरिका ने हमला कर दिया, जंग छिड़ गई, और यही चीज़ मैंने वीडियो के शुरू में बताई कि सडन यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगी। हालांकि आप लोग एक्सपर्ट्स की चीज़ें सुन रहे थे या पेंटागन वगैरह से सुन रहे थे कि जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है, यूएसएस जेराल्ड करके है, फोर्ट जेराल्ड फोर्ट करके, उसमें सेवरेज का इशू था, तो उसको पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लग जाएगा या 10 दिन लग सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले ही बता दिया कि सडन यहाँ पे चीज़ें आउटब्रस्ट होना शुरू होंगी, सडनली होना शुरू होंगी, और हमने ये चीज़ बता दी थी। तो उसका आप शाखसाना देख सकते हैं कि जंग छिड़ गई। अब एक मुल्क नहीं है यहाँ पे, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट उस आग की जद में आ चुका है। तो ये चांद ग्रहण जो है, ये कोई बहुत अच्छा चांद ग्रहण नहीं है, और मासेस पे भी बहुत ज़्यादा होगा। मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं ईरान में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान में स्टार्ट हो गए, और भी कई जगहों पे स्टार्ट हुए हुए हैं। तो यहाँ पे स्टॉक, क्रिप्टो और स्पेकुलेशंस के हवाले से आपकी बात करें तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स जो होंगी वो ट्रैप होंगी, इमोशनल पैनिक होगा, सेल का पैनिक होगा, बाय का पैनिक होगा, तो आपको बहुत एहतियात से आगे बढ़ना है। यहाँ पे राहु और मार्स एक साथ बैठे हैं, तो अपोजिशंस दे रहे होते हैं, स्पेकुलेशंस की बहुत टेम्पटेशंस रहेंगी आपके अंदर कि मुझे बस अभी इन्वेस्ट करना है। जैसे बड़ी बड़ी वेल्स जो मछलियाँ हैं मार्केट्स में, वो जैसे प्रॉफिट कमाती हैं कि दुनिया लॉस में जा रही है, वो प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको भी इसी तरह का एक जुनून चढ़ेगा कि मैं भी उनकी तरह प्रॉफिट कमाऊं। तो ये आपके लिए अभी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। यहाँ पे मून और केतु आपके 8th हाउस में बैठे हैं, ये इमोशनली डिटैच कर देते हैं आपको। यहाँ पे इम्पल्सिव एग्जिट देखने को मिलेंगे। स्ट्रैटेजी यही रखिएगा कि हाई लेवरेजेस जितनी भी हैं वो अवॉइड कीजिए, इमोशनल ट्रेड नहीं लेना आप लोगों ने, लॉन्ग टर्म सेविंग्स पर ध्यान दीजिए, एलोकेशंस उन पर रखिए, तो वो आपके लिए सेफ़ हैं, वरना आप लोग नुकसान उठाएंगे। और शॉर्ट टर्म जो मार्केट रूमर्स हैं उनको इग्नोर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले मैरिड लोगों को देखते हैं, क्योंकि जो 8th हाउस एक्टिवेट है वो सीक्रेट्स, जॉइंट फाइनेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स दे रहा है, इनहेरिटेंस दे रहा है, और शेयर्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज दे रहा है। तो मैरिड लोगों के लिए जो पार्टनर के फाइनेंशियल कंसर्न्स हैं वो अब उभरते हुए सामने आएंगे। जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स जो डिस्कशंस हैं उनमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा। बच्चे और जो बड़े हैं फैमिली में, उनके रिसोर्सेज में इश्यूज देखने को मिलेंगे। सिंगल्स की बात करें तो अट्रैक्शन जो है वो इमोशनली बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगी, आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पर फोकस ज़्यादा रखेंगे। तो स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पे ये अपनानी चाहिए कि फैमिली और पार्टनर से ट्रांसपेरेंट डिस्कशंस रखें, इमोशनल रिएक्शंस डिले रखिएगा, सीक्रेट कन्वर्जेशंस जितनी भी हैं वो अवॉइड कीजिए।
अब इसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी सोशल लाइफ पे, आपके फैमिली सर्कल पर भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि सेकंड और एट्थ हाउस का एक्सेस एक्टिवेटेड है। तो फैमिली फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट होना शुरू होगा। सिबलिंग्स और इन लॉज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें क्लैश देखने को मिलेंगे, यानी इनहेरिटेंस के मामला में भी। सीक्रेट इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा काम का और सोशल नेटवर्क्स का आपकी ज़िंदगी में। तो कैप्रिकॉन वालों को इस टाइम पीरियड में बहुत एहतियात से रहना है। पिछले 8 साल आप लोगों ने बहुत मुश्किल गुजारे, लेकिन अभी 1-2 महीने आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है। इसके अलावा आपको एनजाइटी भी देखने को मिलेगी, पैसे से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड। इसके अलावा कर्ज़ों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके दिमाग में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। नींद आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस बहुत हाई रहना शुरू होगा। ये एक टेम्पररी फियर है आप लोगों के लिए, रियलिटी नहीं होगी। कुछ टाइम में ये सारी चीज़ें सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी। तो इस टाइम पीरियड में आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपने बना के रखना है, डॉक्यूमेंटेशंस की वेरिफिकेशंस प्रॉपर करनी है, रिसर्च करनी है, पार्टनर और फैमिली के साथ क्लैरिटी के साथ रहना है, और अपने डिसीजन जो हैं वो बहुत ठंडे दिमाग से रखने हैं, ठीक है। इम्पल्सिव स्पेंडिंग आप लोगों ने बिल्कुल अवॉइड करनी है, और कर्जा लेके किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना। इमोशनल रिएक्शंस जो हैं वो फैमिली में डिस्प्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो इमोशनली रिएक्शंस नहीं शो करने आप लोगों ने। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को चेज़ नहीं करना आप लोगों ने। अब जो इसकी टाइमलाइन है वो 7 दिन पहले और 7 दिन बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी चांद ग्रहण की, और उसके इम्पैक्ट्स अभी से दुनिया देख रही है। आपके कर्जे, जॉइंट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी आपकी 3 महीने के अंदर अंदर। और मेजर फाइनेंशियल जो रीस्ट्रक्चरिंग फेज़ आपका होगा वो 6 महीने में होगा, कि आप स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे। कैप्रिकॉन के लिए ये जो ग्रहण है वो नुकसान का नहीं है, ये फाइनेंशियल अवेयरनेस है और डिसिप्लिन का एक टीचर है आपके लिए। अगर आप सब्र रखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखेंगे, इम्पल्सिव रिएक्शंस को अवॉइड करेंगे, तो 6 महीने बाद आपका फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने करना है। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।